15वां अध्याय। इस अध्याय में श्री भगवान मानव जीवन का वर्णन अश्वत्थ पीपल के पेड़ के रूप में करते हैं। जीव और ईश्वर का वर्णन करते हैं। ईश्वरी संसार का जीवन है, वही परम पुरुष पुरुषोत्तम है, यह सब बताते हैं। अध्याय श्री भगवान कहते हैं, सुन पार्थ, मानव जीवन कभी नष्ट न होने वाले पीपल के वृक्ष की तरह है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं और इसकी टहनियां नीचे की ओर। इसके पत्ते वेद हैं, और जो इस वृक्ष के सही रूप को जान लेता है वह वेदों को और जीवन के रहस्य को जान लेता है। इस जीवन रूपी पेड़ की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित होती हैं। इंद्रियों के विषय इस पेड़ की कोपलें हैं और इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में सभी ओर फैली हुई हैं। ये जड़ें कर्म हैं जो मनुष्य को संसार में मजबूती से बांधे रखती हैं, जिसके कारण उसे बार-बार जन्म लेना पड़ता है। इस जीवन रूपी पेड़ का असली रूप यहां मनुष्य लोक में दिखाई नहीं देता। ना इसका आदि, ना इसका अंत, और ना ही इसका आधार यहां दिखाई देता है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति के लिए इस पक्की जड़ों वाले जीवन के पेड़ को जड़ से काटना होगा। इस पेड़ को वैराग्य रूपी मजबूत कुल्हाड़ी से जड़ से काटकर तब उस शाश्वत मार्ग की खोज करनी चाहिए जो जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति की ओर ले जाता है और जिस पर चलकर मनुष्य को फिर संसार में वापस नहीं लौटना होता। मनुष्य को उस विश्व आत्मा, उस परमात्मा में शरण लेनी चाहिए जिससे विश्व की प्राचीन धारा निकली है और जो इस सारी सृष्टि का मूल आदि कारण है। जिन लोगों ने अभिमान और मोह को जीत लिया है, जिन्होंने इन दोनों से छुटकारा पा लिया है, जिन्होंने आसक्तियों जैसे दोष को जीत लिया है, जो हमेशा अपनी आत्मा में ही निवास करते हैं, जिन्होंने सुख दुख आदि के द्वंद्वों, इनकी दुविधाओं को समझकर उनसे मुक्ति पा ली है और जिनकी इच्छाएं भी समाप्त हो चुकी हैं, वे उस सनातन पद तक पहुंच जाते हैं जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से भी कहीं तेज है, उससे भी कहीं परे है, और जहां पहुंचकर जीव को फिर संसार में वापस नहीं लौटना होता, वही मेरा परम धाम है। मुझ अविनाशी का एक छोटा सा ही अंश नित्य जीव बनता रहता है और जीव बनकर वह जीवन के संसार में पांचों इंद्रियों और उनके साथ छठे मन को, जो कि प्रकृति में ही स्थित है, अपनी ओर खींच लेता है। जब ईश्वर शरीर धारण करता है और जब वह शरीर को छोड़ता है, तब वह उस शरीर की उन इंद्रियों को और मन को अपने साथ वैसे ही ले जाता है जैसे सुगंधों को उनके स्थानों से हवा अपने साथ उड़ा ले जाती है। वह 5 ज्ञान इंद्रियां, कान, नाक, नेत्र, त्वचा, जीभ तथा मन का उपयोग करता हुआ उन सब के विषयों को भोगता है, उनका आनंद लेता है। जब ईश्वर रूपी आत्मा शरीर छोड़ती है, या जब वह उसमें रहती है, या जब वह गुणों के संपर्क में आकर उन्हें भोगती है, उस समय मूढ़ और अज्ञानी लोग अपने अंदर ही निवास करने वाली अपनी इस ईश्वर आत्मा को देख नहीं पाते, लेकिन जिनकी ज्ञान की आंख खुल गई है वे ही इसे देख पाते हैं। सही तरीके से तथा पूरी तरह से साधना में लगे हुए योगी लोग ही अपने अंदर स्थित, अपने अंदर निवास करने वाली उस परमात्मा को देख पाते हैं, लेकिन अज्ञानी और अनुशासनहीन लोग कोशिश करके भी उसे देख नहीं पाते। सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य का तेज भी मेरा ही तेज है, ऐसे ही चंद्रमा और अग्नि में भी जो तेज है वह भी मेरा ही तेज है।
पृथ्वी लोक में प्रवेश करके अपनी प्राण शक्ति द्वारा मैं जीवों को धारण करता हूं और चंद्रमा बनकर उन्हें रस प्रदान करके मैं सभी जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का पोषण करता हूं। सभी प्राणियों के शरीर में जीवन की पाचन अग्नि बनकर उनके अंदर आने वाले और बाहर निकलने वाले श्वासों में मिलकर मैं चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। मैं सबके दिल में रहता हूं। मुझसे ही स्मृति और ज्ञान होते हैं और मैं ही उनमें होने वाले संशय तथा अभाव का विनाश करता हूं। वास्तव में मैं ही वह हूं जिसे सभी वेदों द्वारा जाना जाता है। मैं ही वेदों का ज्ञान हूं। मैं ही वेदांत का बनाने वाला हूं और मैं ही वेदों को जानने वाला हूं। इस संसार में दो प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, नश्वर और अनश्वर, अर्थात जो नष्ट होने वाले हैं और जिनका अंत होता है, और जो नष्ट नहीं होते और जिनका अंत नहीं होता। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं और ना बदलने वाली आत्मा अनश्वर है। लेकिन इन दोनों नश्वर और अनश्वर से भी परे एक और सर्वोत्तम आत्मा है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा अमर ईश्वर के रूप में तीनों लोकों में प्रवेश करती है और उन लोकों का भरण पोषण भी करती है। क्योंकि मैं दोनों नश्वर और अनश्वर से भी ऊपर हूं और सबसे श्रेष्ठ हूं, इसलिए इस संसार में मैं ही पुरुषोत्तम माना जाता हूं। जो कोई बिना संदेह मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार जान लेता है, समझ ले कि उसने सब कुछ जान लिया है और वह अपने संपूर्ण अस्तित्व से, अपनी संपूर्ण अंतरात्मा से मेरी उपासना करता है। इस प्रकार पार्थ, मैंने तुझे यह सबसे अधिक रहस्य वाला ज्ञान बता दिया है, जिसे जानकर मनुष्य ज्ञानी बन जाता है। उसके सभी कर्म और कर्तव्य पूरे हो जाते हैं और वह अमर होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। 15वां अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।